हेलो स्टूडेंट, अनवेरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर, एक बार फिर से उपस्थित हूँ क्लास 10th का अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व लेके। अब तक हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक अध्याय जिसका नाम था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपन ने पढ़ा और उसको कंप्लीट किया। अब तक हम 4 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला परम मानव स्वास्थ्य एवं भोजन, दूसरा प्रमुख तंत्र मनुष्य के प्रमुख तंत्र, तीसरा अनुवांशिकी, चौथा प्रमुख संसाधन प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बाद अब हम लेकर आए हैं अब आपके लिए पादप एवं जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है वो चीज देखें। अब पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व से क्या मतलब है? अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब है धन। ये वो वाला अर्थ है, मतलब वाला अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ होता है धन, यानी जो पैसे हम पादप और जंतुओं को कैसे पाल कर, पौधों को उगा कर, कौन से पौधों से क्या प्राप्त होता है, किन चीजों को अपन बेच सकते हैं, पौधे का कौन सा भाग बिकता है, उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और कैसे हम पौधे से क्या कर सकते हैं, पौधे से हम किस प्रकार से अर्थ धन कमा सकते हैं बेचकर, जीव जंतुओं के कौन से भागों को बेचकर हम क्या धन कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में पौधे के विभिन्न भागों से फल, फूल, सब्जियां और कौन से भाग से दवाइयां बनती है, कौन से भाग खाने योग्य है, कौन से भाग से तेल बनता है, कौन से भाग से क्या बनता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और इस अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ बनता है तो वो सबके वैज्ञानिक नाम है। छोटे सवाल इसमें से बनते हैं इस अध्याय में से, इसलिए छोटे सवालों पर ही अपन को ज्यादा ध्यान देना है, 1 नंबर 2 नंबर के सवाल। और इसमें कई सारे पौधों के वैज्ञानिक नाम आएंगे, वो वैज्ञानिक नाम हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। जो भी 50-60 यहाँ पे वैज्ञानिक नाम आएंगे उनका बिल्कुल अच्छे से याद कर लेने हैं, ताकि उनसे आया हुआ सवाल कभी गलत ना हो। तो वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, शुरू करते हैं अपन इस पार्ट को। सबसे पहले तो क्या है कि हम आर्थिक महत्व, पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो पहले हम पादपों के बारे में पढ़ेंगे। और पहले ही परिभाषा आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में है। आर्थिक वनस्पति विज्ञान का मतलब क्या है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान का मतलब है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पादपों के जो महत्वपूर्ण पादप है सब, उन पादपों से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, उनसे कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, और उन पादपों और उनके उत्पादों का अध्ययन करके हम अध्ययन करते हैं कि उनसे आर्थिक महत्व कैसे ले सके, उनको कौन सा भाग अपन बेच सकते हैं और कौन सा हम काम में ले सकते हैं, किस भाग को बेचकर हम क्या कर सकते हैं, किस पौधे के किस भाग को हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं, मार्केट में कौन से भाग बिकता है। तो इसके बारे में विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वह शाखा क्या होती है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाती है। उसके बाद इस आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों के आधार पर, यानी पौधों के किन किन भागों से कौन से प्रकार की चीजें हम बना सकते हैं, किस प्रकार का पदार्थ हम बना सकते हैं, उस आधार पर पादपों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले तो खाद्य पादप जिनको अपन खा सकते हैं, ठीक है, दूसरा है औषधीय पादप और तीसरा है इमारती एवं रहस्य पादप। देखिए, यानी 3 भागों में बांटा गया है महत्वपूर्ण पादपों को उनके आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर आर्थिक रूप से। पहला है खाद्य पादप। खाद्य पादप क्या है? यानी
वे पादप जिनसे उत्पन्न बीज फल फूल क्या करते हैं, अपन खाते हैं। उन पौधों के कोई भी भाग हम खाने के उपयोग में लेते हैं, उनको खाने के उपयोग में, उनको उगाकर, उनको उपयोग में लेकर हम क्या करते हैं, उनसे जो भी उत्पादन हुआ है, जो भी उनके खाने योग्य भाग बने हैं, उन खाने योग्य भागों को हम क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, अर्थ कमाते हैं। तो देखिए खाद्य पादपों में कौन कौन से आते हैं, ऐसे पादप है जिनमें क्या आता है, पहला तो अनाज। अनाज के रूप में हम किन पादपों का उत्पादन करते हैं, किसान खेत में अपने अनाज के रूप में गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये जो अनाज हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, उनका उत्पादन क्या करते हैं, खेत में करते हैं और फिर उनका उत्पादन करने के बाद क्या करते हैं, उनको आगे बेचते हैं उनको, ठीक है। आगे बेचने के बाद पैसे कमाते हैं। उसके बाद दालें भी हैं, दालें भी हम उगाते हैं, उन दालों से कई सारे सब्जियां बनती हैं, ठीक है। फिर तेल, ये भी खाने योग्य है, दालों को अपन खाते हैं, अनाज को अपन खाते हैं। और तेल भी कई सारे तेल के भी पादप है, जैसे कि तिल है, मूंगफली है, नारियल है। और पेय पदार्थ जो पीते हैं, जिन पादपों के भागों को अपन किसी भी प्रकार से घोलकर किसी में पीते हैं, जैसे चाय, कॉफी। ये चाय और कॉफी के जो भी पादप होते हैं, उनके बीजों को, उनकी पत्तियों को अपन क्या करते हैं, पानी में उबालकर पेय पदार्थ के रूप में, चाय कॉफी के रूप में अपन क्या करते हैं, पीते हैं। तो वो भी एक खाद्य पादप है। इसी तरह मसाले जैसे लौंग, जीरा, इलायची, अजवाइन, इन सब के पादप होते हैं जो खाने योग्य पादप होते हैं और मसाला के रूप में अपन क्या करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। फिर है औषधीय पादप, यानी कुछ एक पादप ऐसे हैं जिनके भागों से, फल फूल पत्तियों से क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है। अब वो दवाइयां बनाने वाले पादप कौन कौन से हैं, जैसे अश्वगंधा एक पादप है, ठीक है। अफीम है, अफीम के बारे में अपन ने पढ़ाई है पहले अध्याय में, अफीम के बारे में कि अफीम क्या होता है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है, ठीक है। पेपेवर, अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, पेपेवर सोमनीफेरस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अफीम के अंदर 5 एल्केलॉइड पाए जाते हैं, ये भी हमने पढ़ा था, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। ये 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, जो उस पदार्थों में नशे की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो अफीम, उसी अफीम का, नशे वाले पदार्थ का क्या करते हैं अपन, दवाइयों में भी उपयोग लिया जाता है। दवाई बनाने में सर्पगंधा, गुग्गल, सफेद मूसली, ये पादप हैं जो क्या करते हैं, इनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं और दवाइयाँ बनाकर बेचते हैं, जिससे हमें क्या करते हैं, पैसे प्राप्त होते हैं, हमें धन प्राप्त होता है। फिर है कुछ इमारती काष्ठ एवं रेशे पादप। कुछ पादप ऐसे हैं जिनसे क्या किया जाता है, जिनसे हम इमारती काष्ठ लेते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी मकान बनाते हैं। जैसे फर्नीचर जिन लकड़ियों से बनते हैं, जिन पौधों की लकड़ियों से बनते हैं, वो इसमें आते हैं। और कुछ रेशे पादप होते हैं जिनके धागों से, जिनके रेशों से क्या वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। ऐसे पादप कौन से हैं, जैसे सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, ये क्या है हमारे ऐसे पादप हैं जिनसे हम फर्नीचर का निर्माण करते हैं, लकड़ी की कुर्सियाँ, टेबल, इनका निर्माण करते हैं, पलंग। और भी कई जंगलों में तो क्या होता है, वहाँ रहने वाले लोग इन्हीं लकड़ियों से, सागवान शीशम की लकड़ियों से अपना मकान तक बनाते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं। इनके अंदर गुण होता है कि ये बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसके कारण इनसे मकान, अपने घर बनाए जाते हैं। और रोहिड़ा, खेजड़ी, इनसे क्या किया जाता है, इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जूट, कपास, ये रेशे उत्पादक, यानी जिनसे धागे बनाए जाते हैं और उन धागों से हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं।
अब इसको अपन आगे लेते हैं। ये 3 प्रकार के थे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों में, खाद्य पादप, औषधीय पादप और इमारती पादप। अब सबसे पहले अपन खाद्य पादपों के रूप में पादपों के बारे में पढ़ते हैं कि खाद्य पादप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अनाज, जिनकी अपन रोटी बनाकर खाते हैं, वो अनाज, ठीक है। वो अनाज कौन से कुल के हैं? तो पोएसी या ग्रेमिनी कुल के सदस्य होते हैं। सभी जो अनाज के पौधे हैं, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, ये सभी का वर्गीकरण किया जाए तो उनके वर्गीकरण में सबका कुल कौन सा होगा? पोएसी या ग्रेमिनी कुल के पादप होते हैं ये सभी, ठीक है। सबसे पहला है गेहूं। सबसे पहला है गेहूं। अब गेहूं क्या है? गेहूं के बारे में अपन अच्छे से जानते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टाइवम होता है और यह रबी कोष्ठक में मैंने लिखा है। इसका मतलब है कि यह रबी की फसल है। हमने फसल भी होती है 8वीं में पढ़ा है कि फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो ये रबी की फसलें हैं। ध्यान दें इस तरफ एक बात, ये जो वैज्ञानिक नाम है टिटिकम एस्टाइवम, ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका होता है। लैटिन भाषा में इसको ऐसे तिरछा शब्दों में लिखते हैं, लेकिन तिरछे शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। इसीलिए क्या किया है, इसका एक तरीका निकाला है कि जब भी किसी वैज्ञानिक नाम को लिखा जाए तो उनको वैज्ञानिक नामों को अलग अलग क्या किया जाए? अंडरलाइन कर दिया जाए, जिससे ये संकेतित हो जाता है कि हाँ ये किसी का वैज्ञानिक नाम है। तो प्रत्येक नाम के नीचे क्या करनी है? अंडरलाइन रखनी है। ध्यान देना इसको, वरना अगर आपने को पूछ ले गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपने टिटिकम एस्टाइवम लिख के आ गए लेकिन नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, तो क्या होता है कि वह गलत हो जाएगा। इसलिए मेरी इस बात को ध्यान से समझे और सुने कि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जीव, जंतु, पादप, किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो क्या करें? वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद उनके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। जैसे 2 वर्ड है तो दोनों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन करनी है, दोनों की एक साथ अंडरलाइन नहीं करनी है। दोनों की अंडरलाइन क्या करनी है? अलग अलग करनी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। फिर अनाज में गेहूं है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टाइवम है। यह रबी की फसल है। इसकी कौन कौन सी किस्म है, किस किस प्रकार की गुणों के आधार पर किस्मों में वर्गीकृत किया है? जैसे सोनालिका किस्म, कल्याण सोना, सरबती सोना। ये क्या है? गेहूं की किस्म है। इस गेहूं भी कई प्रकार के मिलते हैं जिनमें गुणों के आधार पर कोई बहुत अच्छा है तो कोई थोड़ा कम अच्छा है, तो गुणों में थोड़ा कम है। तो ये गेहूं की किस्म है। इसके बाद चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। और ये खरीफ की फसल है। ये कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। अब चावल के बारे में हम खाते हैं, सुना भी है। चावल की किस्में देखिए, बासमती चावल। हमने नॉर्मल लाइफ में भी हम सुनते हैं कि बासमती चावल दो हमें, तो 70-80 रुपए किलो वाले चावल दो। तो वो बासमती चावल क्या है? चावल की किस्म है। बाकी सब भी चावल है लेकिन ये बहुत अच्छी किस्म की चावल है। तो किस्मों में बासमती चावल, स्वर्ण दाना, जया, रत्ना और सोना, ये चावल की किस्में हैं। अब ध्यान दे, ये नोट इंपोर्टेंट करके ले इसको कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? चावल का। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी स्थान पर चावल उगते हैं, चावल का उत्पादन होता है, तो वो कौन सा देश है? भारत है। भारत वह देश है जिसमें दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या होता है? सबसे ज्यादा चावल उगते हैं, चावल उगते हैं। इसलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक यानी उत्पादन करने वाला देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? भारत में चावल के उत्पादन होता है। फिर तीसरा है अनाज में जिया, मक्का। मक्का है, ठीक है। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है और ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसलों में ये बोई जाती है।
अब मक्के के बारे में पंजाब की तरफ होता है मक्के की रोटी सरसों दा साग, ऐसा आपने कई गानों में सुना होगा, पंजाबी गानों में। तो वो मक्का है, वही मक्का है। मक्का जिसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। क्या है? जिया मेज है। अंडरलाइन करता जा रहा हूं मैं प्रत्येक वैज्ञानिक नाम के नीचे, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। मैंने पहले अंडरलाइन इसीलिए नहीं की ताकि मैं आपको बाद में बता सकूं, ठीक है। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज है। अंडरलाइन जरूर करना, किसी वैज्ञानिक नाम पूछ लिया किसी ने अगर, ठीक है, और आपने उत्तर में लिख भी दिया कि मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है, लेकिन नीचे अंडरलाइन नहीं किया है आपने, आपका वो उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का कि किसी भी पादप जंतु का वैज्ञानिक नाम अगर लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें। और दो नाम से वैज्ञानिक नाम बन रहा है तो दोनों को पृथक पृथक अलग अलग क्या करें? अंडरलाइन करें, ठीक है। मक्का जिया मेज ये खरीफ की फसल है। किस्में, इसकी किस्में है मक्का की विजय, शक्ति, रत्न, ये सब क्या है? मक्का की किस्में हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बाजरा। बाजरे का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिडम टाइफाइडिस। पेनिसिडम टाइफाइडिस क्या है? बाजरे का वैज्ञानिक नाम है। पेनिसिडम टाइफाइडिस क्या है? बाजरे का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है अनाज के बारे में, जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा के बारे में पढ़ा, जो आपकी बुक में है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके सिलेबस में है, वही वही पढ़ाए जा रहे हैं। तो दालें, दालें क्या होती हैं? दालों में ध्यान दें, दालें लेग्यूमिनेसी कुल की, लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य होती हैं। इन कुल में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जड़ों में क्या होते हैं? कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। इनकी जड़ों में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है नाइट्रोजन के उसको उसके यौगिकों में बदलने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में क्या होते हैं? जड़ों में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। ऐसे जीवाणु हैं, देखिए, ऐसे जीवाणु हैं राइजोबियम, राइजोबियम, एजोटाबैक्टर, ये दो तीन जीवाणु हैं जो क्या करते हैं? इनकी जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर किसमें डालते हैं? सीधा का सीधा किसमें डालते हैं? जमीन के अंदर डालते हैं। अब दालों में हम पढ़ते हैं चना, चने के बारे में। चने का वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम होता है। क्या होता है? साइसर एराइटिनम होता है। साइसर एराइटिनम चने का वैज्ञानिक नाम है। चने की दाल जिसे अपन खाते हैं, ठीक है, हाँ। और दालों का राजा भारत को बोला जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? दालों का राजा कहा जाता है। इंपोर्टेंट लगा देना, इसको नोट करके लिखना, ठीक है। दालों का राजा किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर दालें कहीं होती हैं तो वो कहाँ होती है? हमारे भारत में होती हैं। कहाँ होती हैं? हमारे भारत में होती हैं, ठीक है। तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश किसका है? चावल का भी है और चने का भी है। तो दोनों को साथ में याद रख लेना कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस किस का होता है? एक तो चावल का होता है और एक चना का होता है। दूसरी, दालों में चने की दाल, चने की दाल के बाद अरहर की दाल होती है। अरहर, जिसका वैज्ञानिक नाम है केजेनस केजन। क्या है? केजेनस केजन, इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। फिर अगला है मटर। अगला क्या है? मटर। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पायसम सेडाइवम। पायसम सेडाइवम पौधे के, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अब देखिए,
ये मटर के नाम से, मटर के पौधे के नाम से आपको कुछ याद आ रहा होगा, पिछली क्लासों का कुछ आपको याद आ रहा होगा। तो वो मटर हमने कहाँ पढ़ा था? मटर हमने पढ़ा था म से मटर और म से मेंडल। कहाँ पढ़ा था आपने? मेंडल वाले पार्ट में, जिसका नाम क्या है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो पार्ट था, जो लेसन था, उसमें अपन ने मटर के पौधे में पढ़ा था। और मटर के पौधे के इर्द गिर्द ही क्या घूमता है? वह अध्याय घूमता है। उस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेडाइवम। ठीक है। चौथा, मूंगफली। मूंगफली के पादप का वैज्ञानिक नाम एरिकस हाइपोजिया है। क्या है? एरिकस हाइपोजिया है। ठीक है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली भी भारत में क्या होती है? सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी का उत्पादन होता है तो वो किसका होता है? हमारे मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कहीं होता है पूरे विश्व में तो वो कहाँ होता है? हमारे भारत में होता है। तो देखिए, चावल, चना और मूंगफली, इन तीनों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हमारे देश भारत में होता है। ठीक है। फिर है सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। ठीक है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट करके इसको लिखना आप, इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जाती है इस चीज को कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन हमारे सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है। तो ये थी कुछ दालें जो हमारे कोर्स में है, हमने पढ़नी है। ठीक है। फिर है तेल उत्पादक पादप। कुछ एक पादप ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? तेल उत्पादन करते हैं, तेलों का उत्पादन करते हैं। तो देखिए, कौन से पादप है जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं? कौन से पादप है जो तेलों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। जैसे अब तेल किन किन से मिलकर बना होता है? सबसे पहले जो हम तेल खाते हैं खाने का, ठीक है, अलग अलग प्रकार का जो तेल है वो किन किन से मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन, एस्टर, अल्कोहल और एल्डिहाइड, ये चार चीजें मिलकर हमारा जो तेल का निर्माण करती हैं। यानी तेल का अगर परीक्षण किया जाए तो उसके अंदर ये हमें चार चीजें मिलेगी। कौन सा? एक तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एक एस्टर मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा और एक एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है। तो इन सब से मिलकर हमारा क्या? तेल बनता है। अब तेलों का भी वर्गीकरण किया गया है। तेलों को 3 भागों में बांटा गया है। तेलों को देखिए, पहला है खाने योग्य तेल के पादप। जो भी ऐसे पादपों जो से खाने योग्य तेल हम मिलते हैं, जैसे मूंगफली, तिल, नारियल, सरसों, ये जो तेल के पादप हैं जिनका हम सब्जी बनाने में उपयोग लेते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? तेल को, इनके तेल को हम खाते हैं। इसी तरह अगला है अखाद्य तेल। अब कुछ पादपों से ऐसा होता है जिनसे खाने योग्य तेल तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनके तेलों का क्या करते हैं? अपन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जैसे अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, ये 2 प्रकार के तेल हैं जिनका उपयोग हम खाने के रूप में इनका उपयोग नहीं करते, इन तेलों का उपयोग, लेकिन हम क्या करते हैं? इनका अलग औद्योगिक क्षेत्रों में, उद्योगों में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तीसरा है सुगंधित तेल। यानी कुछ ऐसे पादप है जिनसे सुगंधित तेल हमें प्राप्त होता है, जो हम हमारे बालों में और किसी छोटे बच्चों के जो मसाज में काम में लिया जाता है, उनकी मालिश में काम में लिया जाता है। तो वो तेल कौन कौन से है? कपूर, चंदन, लौंग, ये सुगंधित तेल है जिन्हें लगाने से क्या होता है? शरीर से, बॉडी से परफ्यूम की तरह बनाए जाते हैं। इनसे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं, जिन्हें अपन सेंट स्प्रे जो भी कहते हैं, परफ्यूम बनाए जाते हैं। फिर है कुछ महत्वपूर्ण मसाले वाले पादप।
कुछ एक पादप ऐसे हैं जिनसे क्या बनाए जाते हैं, हमारे खाने में स्वाद बढ़ाने वाले मसालों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, मसालों के रूप में क्या होता है, हम काली मिर्च का पादप होता है जिनसे काली मिर्च प्राप्त होती है, इनको मसाले के रूप में जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी और इलायची, ये कुछ एक पादप हैं जिनका हम खाने में मसालों के रूप में क्या करते हैं, उपयोग लेते हैं। मसालों के रूप में इनका उपयोग लेते हैं। फिर आगे है कुछ पादप जिनका पदार्थों का उपयोग हम किस में करते हैं, पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। तो देखिए, चाय सबसे पहले। अब हम विभिन्न प्रकार के सूप बनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम चाय और कॉफी का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो चाय का वैज्ञानिक नाम कामेलिया साइनेंसिस है। क्या है? कामेलिया साइनेंसिस है चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम। और पीछे मैंने लिख रखा है पत्ती के बारे में। इसका अर्थ यह है कि जो चाय है वो कामेलिया साइनेंसिस, जिसके पौधे का वैज्ञानिक नाम है, उस पौधे के पत्ती से बनाई जाती है। पत्तियों को क्या करते हैं, तोड़कर उनसे चाय के जो दाने हम खरीद के लाते हैं दुकान से, मिश्री लाल चाय, वो सब चाय की इस पौधे की पत्तियों से बनाए जाते हैं। फिर है कॉफी। कॉफी क्या होती है? काफिया अरेबिका इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफिया अरेबिका। काफिया अरेबिका। और ये उस पौधे के जो भुने हुए बीज होते हैं, बीजों को तोड़ते हैं और उनको भूनते हैं। भूनने के बाद उनको दानों में बदल देते हैं और वही दाने हम फिर कॉफी के रूप में उपयोग लेते हैं। तो ये है, हमने आज पढ़ा है पादप एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ा सबसे पहले। ठीक है, देखिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन इसको जल्दी से 2-5 मिनट में। ठीक है, पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, अर्थात पादप और जंतुओं को कौन से भागों को बेचकर अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, उस आधार पर पैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन से भाग बिकाऊ होते हैं जो बाजार में बिकते हैं, वो अपन ने पढ़े। सबसे पहले आर्थिक वनस्पति विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पादपों और उनके उत्पादों के आर्थिक महत्व का अध्ययन किया जाता है। उन पादपों के क्या भागों का अध्ययन किया जाता है जो बिकते हैं और जिनसे हमें क्या धन की प्राप्ति होती है। अब इस आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को हमने 3 भागों में बांटा है पादपों को। पहला है खाद्य पादप, यानी ऐसे पादप जिनको अपन खाने के रूप में उपयोग लेते हैं, खाने के उनके भागों को क्या बाजार में बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करते हैं। तो देखिए, अनाज, दालें, तेल, पेय पदार्थ, मसाले, ये सब क्या है, हम बेचने में काम में लेते हैं और धन मिलता है। ये सब खाने योग्य पादप है। फिर औषधीय पादप क्या होता है? अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गूगल, सफेद मूसली, ये पादप हैं जिनके भागों का उपयोग हम क्या करते हैं, दवाइयां बनाने में करते हैं और उन दवाइयों को बेचकर धन को कमाते हैं। फिर कुछ एक इमारती काष्ठ और रेशे पादप है, जैसे सागवान, शीशम, खेजड़ी, रोहिड़ा, ये क्या होते हैं, इनसे हम हमारे घरों के जो फर्नीचर बनते हैं, गेट वेट बनते हैं, लकड़ी के कई मकान बनते हैं। कई पौधों के धागों से रेशे बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं और उनसे फिर कपड़ों का निर्माण होता है, वस्त्रों का निर्माण होता है। फिर खाद्य संबंधी महत्व के कुछ पादप हमने पढ़े, जैसे अनाज, जो पोएसी ग्रेमिनी कुल के पादप हैं। अनाज में गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम है, इसकी कुछ किस्में अलग अलग प्रकार के गेहूं पाए जाते हैं, सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोना। इसके बाद चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा, यह खरीफ की फसल है। जो गेहूं है वो रबी की फसल है। किस्में बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना, सोना, ये चावल की किस्में हैं।
फिर भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ध्यान देना इस चीज को। भारत चावल, चना और मूंगफली, इन 3 चीजों में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर मक्का, जिसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज, खरीफ की फसल है। यह विजय शक्ति रत्न, इनसे क्या होता है, विजय शक्ति रत्न, ये मक्का की किस्म है। फिर बाजरा, पेनिसिलम टाइफाइडिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। दालें जो होती है वो लेग्यूमिनेसी कुल की पात में है। इनकी जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ऐसे कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर आदि। फिर दालों का राजा किसको बोला जाता है, भारत को बोला जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर अरहर, कैजनस, कैजन वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सेटाइवन। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरिकस हाइपोजिया। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है किसका, मूंगफली का। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। और सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम में, जो जॉब वाले एग्जाम होते हैं जिनको पास करने पर जॉब लगती है, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, तेल उत्पादक पादप कौन कौन से हैं, तो हाइड्रोजन, एस्टर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इन 4 चीजों से मिलकर हमारा तेल बनता है। खाने योग्य तेल में मूंगफली, तिल, नारियल। अखाद्य तेल में अरंडी, तारपीन का तेल। और सुगंधित तेल में कपूर, चंदन और लौंग का तेल। फिर महत्वपूर्ण मसालों में हम काली मिर्च, हींग, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, जीरा, इलायची, इनका उपयोग करते हैं। पेय पदार्थ में देखिए चाय और कॉफी। चाय कैमेलिया साइनेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये पौधे के पत्तियों से बनाई जाती है। इसी तरह कॉफी है, वो कॉफिया अरेबिका, इसका वैज्ञानिक नाम है, जो भुने हुए बीज के रूप में, बीजों का इनका उपयोग कॉफी बनाने में किया जाता है। तो आज हमने क्लास 10 के अध्याय 14 पादप एवं जंतुओं के महत्वपूर्ण का आर्थिक महत्व के अध्याय के बारे में पढ़ा, इसके बारे में अध्ययन किया। आने वाली क्लास में हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और भी पौधों के कौन से उपयोग हैं, खाने का हमने पढ़ लिया, अनाज के रूप में हमने पढ़ लिया, ठीक है, तेल के रूप में हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे भी हम औषधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सब्जियों के बारे में कि कौन से पौधों की हम सब्जियां खाते हैं, कौन से पौधों से दवाइयों का निर्माण होता है, इसके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।